Welcome back to the class, right? We already completed beta, right? Entire chapter, all the concept, right? It's now time for the last exercise, miscellaneous exercise of this chapter, right? अगर आपको अच्छी तरह सारे कॉन्सेप्ट नहीं आते तो मिसलेनियस में बहुत ट्रबल होने वाला है, राइट? अगर ऐसा ट्रबल है तो पहले सारे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले अच्छी तरह रिवाइज करना और उससे बाद ही इस वीडियो को वॉच करना. क्लियर? सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? बेटा देख सकते हो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. मतलब जो आपका आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब थीटा के टर्म में नहीं आना चाहिए, राइट? तो हमें डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना तो बोला है, तो कुछ इसमें लॉजिक चलाना नहीं है. अकॉर्डिंग टू द R1 शुरू हो जाओ, ठीक है? सपोज इसको मैं a ले लेता हूं बेटा, ठीक है? सो व्हाट आई गेट, राइट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो बेटा x, ये हट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 बेटा. साइन थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा बेटा, राइट? और उसके हिसाब से कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, राइट? ये हट गया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कॉस थीटा. क्लियर? वैसे ही कॉस थीटा के हिसाब से देखा जाए बेटा प्लस कॉस थीटा, और उसके हिसाब से माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा. क्लियर? सो इजी बेटा. इफ यू ओपन द ब्रैकेट बेटा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा बेटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड हियर इट इज एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस वन इज कट इट आउट, राइट? क्या बचा बेटा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन बेटा, तो अंदर क्या आ जाएगा बेटा अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 ब्रैकेट में, ठीक है? तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स आया ना बेटा, दोनों का इट आउट. सो योर फाइनल आंसर इज माइनस एक्स क्यूब. मतलब जो मैं प्रूव करना था बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया. एक्स टर्म में एनी डाउट प्लीज राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट? इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली बेटा, विदाउट एक्सपांडिंग means you have to use the property only, right? You have to prove that ये इससे इक्वल है, राइट? अगर आप ध्यान से देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ए बी सी, राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो चीज तो है, बट सामने हमें क्या चाहिए बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए, मतलब और एक ए ज्यादा चाहिए, एंड अनदर वन थिंग्स यहाँ पे 1 1 1 भी चाहिए, ठीक है? अगर तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं बेटा, अगर a और a स्क्वायर और हमें a स्क्वायर और a क्यूब चाहिए तो डेफिनेटली पहले दिमाग में क्या आएगा a के साथ मल्टीप्लाई, राइट? तो पहली जो रो है, राइट, R1 उसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है? सिमिलरली जो R2 है उसको मैं b के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड R3 है उसको मैं c के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है? बट हाँ धरते धोरा जी है नहीं, कर दिया abc मल्टीप्लाई, है ना? बाहर abc रखना भी पड़ेगा, तो 1 अपॉन abc, ठीक है? तो R1 के साथ हो गया a, मतलब यहाँ पे हो गया a स्क्वायर a क्यूब, यहाँ पे abc बेटा. सिमिलरली यहाँ पे देखो b स्क्वायर b क्यूब, और यहाँ पर भी क्या हो गया abc आ गया बेटा. सिमिलरली थर्ड वन देखो c स्क्वायर c क्यूब, एंड अगेन यहाँ पे आ गया abc, मतलब हमें जो abc चाहिए था मिल गया. क्यों? क्योंकि abc कॉमन निकल जाएगा बाहर में, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है? मतलब abc बाय abc इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहाँ पे आ गया बेटा 1 1 1, राइट? abc थर्ड इट आउट. बट आंसर में क्या चाहिए, पहले 1 1 1 चाहिए, मतलब ये यहाँ पे चाहिए बेटा, है नहीं? अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा बेटा तो माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी बेटा, अगर हम कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं साइन विल बी चेंज, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, बट अगेन लास्ट में हमें क्या चाहिए क्यूब, मतलब ये कहां पे चाहिए वहां पे, राइट? और एस पर यहां पे आ जाएगा, मतलब दो बार हमें इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा. और हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, अगर हम दो रो या दो कॉलम तो 1 बाय 1 इंटरचेंज करते हैं, राइट, 2 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जो हमें चाहिए बेटा, राइट, वो आंसर आ गया 1 1 1. हाँ आप चाहो तो बेटा 1 बाय 1 धीरे धीरे भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने पहले कर दिया. चलो इसको यहाँ पे लाए उसको वहां पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो बाहर जो माइनस थी साइन हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और जो आपको आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, क्लियर। बट आप डायरेक्ट लिखते हो तो भी सही है, कोई इश्यू नहीं है। गॉट इट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब सिंपली सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो इसको, जैसे हम करते हैं बेटा वैसे हमें करना है इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको ए ले रहा हूं डिटरमिनेंट के हिसाब से, ओके राइट। सो क्या आएगा बेटा, cos अल्फा, अगर मैं कौन से हिसाब से लूंगा बेटा, R1 R2 R3 C1, कोई भी किसी हिसाब से मैं ले सकता हूं, राइट। बट R2 के हिसाब से लेना शायद थोड़ा इजी रहता, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है 0, हाँ बट माइनस प्लस था तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज R1 के हिसाब से भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम ही आता है। चलो ना R1 के हिसाब से ले लेते हैं ना। cos अल्फा cos बीटा, बेटा ये हट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर भी, क्या आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, वही तो है बेटा, माइनस ये हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बेटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा माइनस sin बीटा cos अल्फा, राइट। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस sin अल्फा वाला बेटा, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या आएगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब माइनस sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। और मैं इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। सो इजी बेटा, जैसा हम सिंपलीफाई करते हैं वैसे डायरेक्टली कर लेना, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज दैट, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, राइट। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बेटा, यहां पे देखो sin बीटा मतलब sin स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर अल्फा बेटा। सिमिलरली यहां पर भी माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा एंड माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर आप पहले दो में से देखो बेटा क्या कॉमन निकल रहा है, cos स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में क्या आ रहा है बेटा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, मतलब वो कितना हो जाएगा 1, मतलब यहां पे आपको मिल रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस, वैसे दूसरे दो में से देखो बेटा क्या कॉमन निकल रहा है, sin स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में क्या बचेगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, वो भी कितना हो जाएगा 1, मतलब आंसर आ गया आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, वो भी कितना होता है 1, मतलब फाइनल आंसर इज 1। सो इजी क्वेश्चन बेटा, जल्दी से लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Continue with the next question, beta. Question number 4, right? If ABC are real number, what you have to prove, beta? Either A plus B plus C equal to 0 or A equal to B equal to C, right? और क्वेश्चन आपके सामने इक्वल टू 0 गिवन है। अब ये चीज ध्यान से बेटा नोट डाउन करो, क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है यूजिंग प्रॉपर्टी ओनली, मतलब आप डायरेक्ट एक्सपांड भी कर सकते हो, राइट। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, कुछ दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको यूजिंग एक्सपांशन, राइट, कोई भी रो या कॉलम के साथ आप सॉल्व कर सकते हो और अपना जो भी आपको प्रूव करना है वो आप कर सकते हो, बट वो लेंथी होता है बहुत ही और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बेटा। बेटर है अगर आप प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझ लिए बेटा तो उसका यूज करो, राइट, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन तो देखो ध्यान से, राइट, यहां पे देखो बेटा तीनों चीजें सेम ही है, तो एक काम कर लो प्लस कर लो तो सेम ही मिल जाएगा बेटा। तो मतलब मैं चेंज कर रहा हूं R1 तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये चीज मुझे सेम मिल गई बेटा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ठीक है। वैसे यहां पर भी वही आ रहा बेटा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, एंड यहां पर भी 2A प्लस 2B प्लस 2C, मतलब ट्वाइस ऑफ, ठीक है बेटा। नीचे वाला एज इट इज C प्लस A डन। ऊपर से बेटा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, ठीक है। तो नीचे क्या मिला हमें बेटा, यहाँ पे 1 C प्लस A प्लस B, सेम प्रोसेस बेटा 1 A प्लस B B प्लस C, एंड हियर इट इज आल्सो 1 B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 0। होगा इजी बेटा। अगेन हमें पता अगर तीनों 1 आ जाते, हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी प्रॉपर्टी वाली, कैसे हमने किया था बेटा, तीसरी दो तो हम क्या कर देते 0 और जो 1 बचा उस हिसाब से हम उसको एक्सपांड करते हैं, आंसर आ जाता था। तो यहां पर भी वही प्रोसेस करेंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं
C1 change from C1 minus C3 and similarly C2 change from C2 minus C3, मतलब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट बेटा, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, राइट। यहां पे बेटा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चल रहा है, मतलब ये हो गया जीरो, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट बेटा, राइट। तो C कट जाएगा, A माइनस B बचेगा बेटा, राइट। एंड सिमिलरली इसके साथ सब्ट्रैक्शन A कट जाएगा, B माइनस C बचेगा, क्लियर। सिमिलरली बेटा C2 माइनस C3 मतलब ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। A प्लस B माइनस मतलब माइनस B कट मतलब A माइनस C, और यहाँ पे C कट हो जाएगा मतलब बचेगा B माइनस A, क्लियर। और लास्ट वन जो है बेटा 1 B प्लस C एंड C प्लस A इक्वल टू जीरो, तो V1 ये बेटा डन। अब सिंप्लीफाई कर लो यूजिंग R1 बेटा, राइट। 1 के हिसाब से बेटा 1 के कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्या आएगा ब्रैकेट में बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब A माइनस B इंटू B माइनस A माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा, दैट इज B माइनस C इंटू A माइनस C, क्लियर, इक्वल टू जीरो। तो है सो इजी। अब हमें सिंप्लीफाई करके जो हमें आंसर लाना है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C बेटा, यहां पे देखो A माइनस B B माइनस A मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर, माइनस की साइन बाहर, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर। यहां पे क्या होगा बेटा, राइट, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब AB माइनस BC माइनस AC माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर, डन। So open the bracket beta, what is that, twice of A plus B plus C, here it is a minus A square minus B square plus 2AB, done। Here it is beta minus AB plus BC plus AC minus C square equal to 0 है बेटा, हाँ। तो आपके पास आंसर आ गया बेटा twice of A plus B plus C in the bracket minus A square minus B square minus C square प्लस AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, और इक्वल टू जीरो, डन। मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू जीरो होगा, और इससे इक्वल टू तो भी क्या होगा जीरो, बट ट्वाइस है तो पहले ट्वाइस दे देते, और 2 देने का फायदा भी, हाँ आप चाहो तो 2 तो उस तरफ भी ले जा सकते हो जीरो, बट अगर मैं 2 तो यहां पे दे देता हूं बेटा, तो आप ध्यान से देखो आपके पास आइडेंटिटी बन रही है, माइनस तो कॉमन निकालो, -1 दो, तो ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, पता है किसकी आइडेंटिटी है, तो ये बात मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। यहां पे बेटा A प्लस B प्लस C माइनस कॉमन निकाल दो, उस तरफ ले जाओ, ट्वाइस अंदर दे दो, तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस ट्वाइस ऑफ BC प्लस ट्वाइस ऑफ AC। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर है मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। सिमिलरली 2 बार ये भी है ना, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस इसका B स्क्वायर, सिमिलरली B स्क्वायर प्लस 2BC प्लस इसका C स्क्वायर, सिमिलरली बेटा 2AC के लिए ये A स्क्वायर यहां पे बचा और C स्क्वायर यहां पे, याद आई आइडेंटिटी, मतलब ये होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है बेटा। व्हाट इज दैट, हियर इट इज बेटा, राइट। सॉरी यहां पे माइनस आएगा, माइनस कॉमन निकाला ना बेटा हमने, ठीक है। सो व्हाट इज दैट बेटा, दैट इज A माइनस B होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। देन बाजू में दिया जाएगा बेटा B माइनस C होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा C माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आई बेटा आइडेंटिटी, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट बेटा, राइट। तो अब हमें क्या लाना था, इससे इक्वल टू भी 0 होगा और इससे इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। मतलब व्हाट इज दैट बेटा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 तो मिल गया, और दूसरा क्या मिला था बेटा, A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बट हमें एक चीज पता है बेटा, यहाँ पे जो स्क्वायर है और किसी का भी हम स्क्वायर करते हैं आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और अगर 3 पॉजिटिव था हम प्लस करने जाए बेटा तभी भी उसका आंसर 0 नहीं आएगा, एक्सेप्ट 1 केस। कौन सा केस बेटा, तीनों इंडिविजुअल कैसे होंगे 0, मतलब A माइनस B होल स्क्वायर भी 0 बेटा,
b माइनस सी होल स्क्वायर भी क्या आएगा 0 एंड c माइनस a स्क्वायर भी 0। मतलब व्हाट इज दैट बेटा a इक्वल टू b, समझ में आया। सिमिलरली b इक्वल टू c और यहाँ पे आता है बेटा c इक्वल टू a, मतलब तीनों इक्वल मिलते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c। यही दो प्रूव करने थे बेटा, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। डन। एनी कंफ्यूजन बेटा, प्लीज राइट डाउन। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द इक्वेशन, राइट। अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे डायरेक्ट चाहो तो भी एक्सपांड कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करो, इसको सिंपलीफाई करो, इजी कर दो एंड देन उसके बाद सॉल्व करो। तो यहाँ पे सेम ही दिख रहा है ना बेटा, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्रॉपर्टीज वाले में। तो r1 चेंज फ्रॉम बेटा r1 प्लस r2 प्लस r3, सो व्हाट इज दैट 3x प्लस a, 3x प्लस a, सेम प्रोसेस बेटा 3x प्लस a, नीचे राइट एज इट इज सारी चीजें, ठीक है, इक्वल टू 0 v1 है। 3x प्लस a कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 1। सिमिलरली फिर हम जैसा सोल्व करते हैं बेटा, इससे पहले वाले जैसे मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया बेटा वैसे आपको इसको सोल्व करना है, राइट। c1 चेंज फ्रॉम c1 माइनस c3 एंड c2 चेंज फ्रॉम c2 माइनस c3। डन। सो व्हाट इज इट बेटा 3x plus a, here it is, right। 1 minus 1 0, x minus x ये भी 0, माइनस a यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हो गया बेटा, यहाँ पे a बचा, राइट, और यहाँ पे बचा माइनस a एंड द लास्ट 1x x plus a इक्वल टू 0, ठीक है। 1 के हिसाब से सॉल्व कर लो बेटा। व्हाट इज दैट, राइट 0 तो होगा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन में गिवन है a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका कांस्टेंट चला जाएगा, मतलब 3x प्लस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस a बाई 3, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो इस क्वेश्चन बेटा, राइट, स्पीडली लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। यू हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लाना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है आप ट्राई कर रहे हो बेटा, राइट, तो कमेंट बॉक्स में आंसर डालना मत भूलना कि यस आई डन इट एंड इट इज करेक्ट, राइट। मुझे पता चलेगा हाँ इतना क्वेश्चन तो आप तो अपने आप हो गए। स्टिल अगर फिर भी आपको आ जाता है और आंसर सही भी आता है, प्रूव हो भी जाता है बेटा, तो भी सॉल्यूशन एक बार देखना माइंड में, तो ये इजी ट्रिक हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बीच बीच में बता रहा हूँ, तो आपको पता चल जाए, ठीक है। शुरू करते हैं, राइट। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाना है ना, देखो यहाँ से a कॉमन निकल रहा है बेटा, यहाँ से b और यहाँ से c, राइट। तो a c1 में से निकल रहा है बेटा बाहर, a b c, तो यहाँ से a कॉमन निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे बेटा क्या बच जाएगा b। सिमिलरली यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, b कॉमन हम निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे c, यहाँ पे क्या बचेगा b बचेगा बेटा, और यहाँ से b कॉमन निकालो क्या बचेगा b प्लस c। डन। जो लास्ट रो है उसमें से c कॉमन निकालो क्या बचेगा a, राइट, प्लस c, यहाँ पे c बचेगा a और यहाँ पे बचेगा c। एनी डाउट बेटा इन द लेफ्ट हैंड साइड? ओके, अब क्या करना है हमें बेटा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अगर हम प्लस भी करेंगे तो भी यहाँ पे 2a प्लस 2b आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2b प्लस 2c आएगा, यहाँ पे 2a प्लस 2c, मतलब वो नहीं कर सकते, राइट। कुछ सेपरेट कर सकते हैं, राइट, हाँ कहीं ना कहीं जीरो लेते आते हैं, राइट। बिकॉज यहाँ से अगर आपका दिमाग नहीं भी चल रहा है बेटा, तो भी यहाँ से आप क्या कर लो, एक्सपांड कर लो, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं कि यूजिंग प्रॉपर्टी ओनली, तो आप यहाँ से r1 या c1 या किसी हिसाब से आप सोल्व कर लो, और ये आंसर जो आपको लाना वो भी आप ला सकते हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ अगर दिख रहा है कि कुछ जीरो हो सकता है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे दिख रहा है कि मैं इसको जीरो करना चाहता हूँ, राइट, ये एलिमेंट को, राइट, या फिर ये देखो दूसरा a प्लस b है, दोनों को सेपरेट कर दे, मतलब r2 चेंज फ्रॉम r2 माइनस r1 माइनस r3, मतलब इसमें से इन दोनों को सेपरेट कर दो तो भी जीरो आ जाएगा बेटा, राइट। मतलब कुछ ना कुछ अपने हिसाब से आप ट्रिक लगा सकते हो, राइट। मतलब मैं r1 को चेंज नहीं कर रहा हूं, राइट, r3 को भी चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं सिर्फ r2 को, तो r2 माइनस r1 माइनस r3, मतलब a माइनस a माइनस b, मतलब ये हो गया 0। समझ में आई बात बेटा? अब यहां पे देखो बेटा, तो b माइनस c, राइट, और इन दोनों का सेपरेट, मतलब माइनस b माइनस c,
समझ में आई बात बेटा? तो क्या कट हो गया, माइनस बी कट हो गया, बी माइनस बी बचा क्या बेटा, -2c। सिमिलरली यहां पर भी देखो बेटा r2 मतलब a प्लस सी, उसमें से मैं किसको सेपरेट कर रहा हूं बेटा, r1 सॉरी r2 मतलब यहां पे है a, उसमें से r1 मतलब -a -c एंड r3 मतलब -c। तो यहां पर भी क्या बचा बेटा, -2c बचा। देखो इजी हो गया, -2c क्या है बेटा, सेम, तो बाहर निकाल सकते हो, निकाल लो, राइट। तो -2c बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा अंदर, राइट, यहाँ पे a प्लस सी, r2 में से निकाल, हाँ बेटा मैंने 0 1 1, राइट, यहाँ पे b प्लस सी एंड c, डन। एनी कंफ्यूजन बेटा, इट्स सो इजी। अब और एक चीज आप कर सकते हो बेटा, राइट, इसको भी 0 कर दो तो सिर्फ हमें इसके हिसाब से सॉल्व करना बाकी रहे, ठीक है। मतलब c2 है ना बेटा, C2 को मैं चेंज कर रहा हूं C2 माइनस C3, मतलब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब -2c इन ब्रैकेट a b c, हियर इट इज बेटा, C1 एज इट इज, दैट इज a 0 b, ठीक है। C2 चेंज फ्रॉम C2 माइनस C3, इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं, मतलब यहां पे बचेगा बेटा -a, ठीक है। 1 माइनस 1 मतलब यहां पे आ गया 0, राइट, इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं बेटा, b प्लस सी माइनस सी, तो c कट हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा b, और यहां पे बेटा a प्लस सी 1 एंड c एज इट इज, ठीक है। किसी का डाउट बेटा, इट्स सो इजी। अब क्या करेंगे, 1 के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब -2c a b c, पहले देखो 1 की पोजीशन दिया बेटा, सेकंड रो थर्ड कॉलम a 2 3, मतलब -1 आएगा बेटा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ये कट तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा ए बी, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस माइनस प्लस ए बी, डन। माइनस माइनस प्लस 2c इन ब्रैकेट ए बी सी, हियर इट इज बेटा 2ab, तो ध्यान से देख सकते हो 2 2 4, 2 बार a मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब जो आपको आंसर चाहिए था वो आ गया। समझ में आई बेटा ट्रिक? मैंने क्या बोला कि अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है यूज करना बेटा, तो प्लीज उसका यूज करो, थोड़ा सा लॉजिक, अभी आपके पास टाइम है, ऐसा मत कर देना डायरेक्टली एक्सपांड करते। हाँ, लास्ट चॉइस अगर आपके पास है, मतलब एक भी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में नहीं आ रही, तो ही वो चीज सोचनी, पहले तो ट्राई करना है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकते हैं और वो इजी हो जाए, जिससे राइट हमारा टाइम बच जाए बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज राइट डाउन इन द ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। a इनवर्स आपको गिवन है, b भी गिवन है, फाइंड आउट देना क्या करना बेटा आपको, a b इनवर्स, तो हमें पता है बेटा a b इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स इनटू a इनवर्स, मतलब a इनवर्स तो आपके पास अवेलेबल है, मतलब सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करना है, b इनवर्स, b मैट्रिक्स अवेलेबल है, मतलब हमें पता ही है b इनवर्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ इट इनटू एडजॉइन ऑफ b, ठीक है बेटा। तो शुरू कर देते हैं, पहले तो इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या मिलेगा बेटा, ठीक है। 1 के हिसाब से 3 1 जा 3, -0 चला गया बेटा, -2 यहां पर भी बेटा -1 और वो 0 चला गया, -2 और उसके हिसाब से यहां पे आ जाएगा +2, ठीक है बेटा। मतलब 3 माइनस माइनस +2 -4, 5 - 4 मतलब कितना आ गया बेटा 1, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब यस इसका इनवर्स निकल सकता है। तो चलो इसका एडजॉइन ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते बेटा, है ना। तो उसके लिए हमें पता है क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, सारे बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, b1 1, कोई बात नहीं, जल्दी शुरू कर देते बेटा, राइट। ये तो वही का वही होता है, यहाँ पे जो 3 आया था वही बेटा, ठीक है। b1 तो कितना आया था बेटा -1, राइट, बट यहाँ पे 1 2 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, डन बेटा। सिमिलरली b13 राइट, b13 के हिसाब से, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा +2, ये तो 0, ठीक है। साइन चेंज होगी नहीं, बिकॉज 1 3 है, डन। b21 बेटा, ठीक है, 2 1 के हिसाब से ये और ये हट गया बेटा, 2 1 जा 2, राइट, -4, मतलब इसका आंसर आता है -2, बट
2 1 है बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब आगे माइनस की साइन आ जाती है, पता है ना बेटा। तो ये होगा B21, नेक्स्ट B22 बेटा, राइट, मतलब इसके हिसाब से ये और ये हट गया बेटा 1 और ये हो गया 0, मतलब 1 ही आएगा। 2 2 है तो साइन कोई चेंज होगी नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट B23 की बात करें, मतलब इसके हिसाब से ये और ये हट गया -2 और ये 0, बट यहाँ पे 2 3 मतलब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2, डन। देन B31 इसके हिसाब से बेटा ये और ये हट गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -6, बट माइनस माइनस +6 हो जाएगी, ठीक है। 3 + 1 4 चेंज नहीं होगा, 3 2 मतलब इसके हिसाब से ये और ये हट गया 1 0 0, राइट, और यहाँ पे क्या होता है -2, बट माइनस माइनस +2 बिकॉज 3 + 2 5 हो जाता है, डन। हाँ, पहले क्लास को कर लेते, फिर एक चीज ध्यान से सुनना, ये हट गया बेटा, तो 1 3 3 और यहाँ पे कितना है माइनस माइनस +2, 3 + 2 5, बट 3 3 है, मतलब कोई साइन में चेंजेस होगा नहीं। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो जब ये आ जाता है तब क्या होता है, वो स्पीडली करना चाहते हैं बिकॉज टाइम टू टाइम फिनिश करने में, और वहीं पे बेटा जब आप स्पीड में करते हो तभी आपकी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से, स्पीड से तो नहीं, बट उसमें भी ध्यान रखना है हमारे कहीं पे सिली मिस्टेक ना हो, अदरवाइज पूरी मेहनत पानी में चल जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो अभी हमें एडजॉइन ऑफ बी मिल गया बेटा, सारे एलिमेंट मिल गए, ठीक है। तो एडजॉइन ऑफ बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही बेटा, है ना, कैसे लिखना होता है पता है ना सबको, एडजॉइन ऑफ बी बेटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना 1 2 3, ठीक है, मतलब यहां पे आ जाएगा 3 1 2, ठीक है बेटा, यहां पे आ जाएगा 2 1 मतलब 2 1 एंड अगेन यहां पर भी 2 आ जाएगा बेटा, एंड द लास्ट में आ जाएगा 6 2 एंड 5, डन बेटा। ये था आपका एडजॉइन ऑफ बी। डिटरमिनेंट्स ऑफ बी कितना था बेटा 1, तो 1/1 तो कुछ वैल्यू नहीं, मतलब बी इनवर्स होगा वही जो एडजॉइन ऑफ बी है, मतलब यही था, ये बी इनवर्स होगा, ठीक है बेटा। अब हमें लास्ट स्टेप करना है, क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करने के लिए बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स ये रहा बेटा 3 1 2 2 1 2 बेटा, एंड लास्ट वन 6 2 एंड 5, उसका मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ बेटा। ए इनवर्स देख लो क्या है, 3 -15 एंड 5 -1 6 -2 1 -5 एंड 2, डन। चलो इनका मल्टीप्लाई करो, वही आपका फाइनल आंसर, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ बेटा। 3 3 9 -30 +30, सिमिलरली बेटा -3 +12 -12, ठीक है। लास्ट में बेटा राइट 3 1 3 -10 +12, डन, राइट। वैसे ही बेटा सेकंड के हिसाब से देखे तो 1 3 3, राइट, -15 +10 बेटा, ठीक है। अब सेकंड में -1 +6 -4 बेटा, एंड द लास्ट वन में 1 -5 +4, डन। सिमिलरली बेटा लास्ट रो में बेटा 2 3 6 -15 2 30, एंड द लास्ट 5 5 25, लास्ट में बेटा -2 +12 -10, एंड द लास्ट वन राइट 2 1 2 -10 +10, ठीक है। चलो -30 +30 कट, आंसर यहां पे लिख डालता हूं बेटा, ठीक है। यहां पे बच गया 9 बेटा, ठीक है। यहां पे बच गया -3, 12 + 3 15 -10 मतलब यहां पे बच गया 5 बेटा, ठीक है। 10 + 3 13 -15 मतलब यहां पे बचा -2, -4 + 6 मतलब यहां पे बचा 1, राइट। 4 + 1 5 5 यहां पर भी 0, 25 + 6 31 -30 मतलब यहां पे आ गया बेटा 1, -12 + 12 यहां पे आ गया 0, एंड यहां पे आ गया 2, डन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा था ना, राइट। और हाँ थोड़ी सी चीजें मल्टीप्लिकेशन, और हाँ इस क्वेश्चन में सारी चीजें यूज हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड के एग्जाम में आने वाले। प्लीज राइट डाउन एंड ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8,
इफ यू सी द क्वेश्चन बेटा, मैट्रिक्स ए गिवन है, यू हैव टू वेरीफाई। दो चीजें हमें वेरीफाई करनी है बेटा, राइट। पहली वाली है एडजॉइन ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स, राइट। एंड दूसरा है ए इनवर्स था वापस इनवर्स इक्वल टू ए। मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन है। एक काम करता हूं, मैं इसकी हिंट दे देता हूं और आप ट्राई कर लेना, राइट। इट्स सो इजी क्वेश्चन है, बट सिर्फ लेंथ ही बहुत है, राइट। बहुत हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फालतू का। इससे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। पहले तो एडजॉइन ऑफ ए मतलब पहले इसका एडजॉइन निकाल लो, जैसा मैं अभी से पहले वाले क्वेश्चन में दिया था वैसे ही। जो भी आपको एडजॉइन ऑफ ए मिले बेटा, उसको थोड़ी देर के लिए बी सपोज कर लेना। जो भी वो मैट्रिक्स मिले उसको क्या सपोज कर लेना, बी। एंड उसके बाद उसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स। मतलब कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इनटू एडजॉइन ऑफ बी। मतलब ये जो एडजॉइन ऑफ ए निकाला वो बी मिला बेटा, वापस क्या करना है, एडजॉइन ऑफ बी निकालना है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन। और उसका डिटर्मिनेंट्स तब जाकर आपको सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। समझ में आया। सिमिलरली बेटा राइट हैंड साइड में आप देखो तो पहले तो आपको ए इनवर्स निकालना है। मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो आपके पास मैट्रिक्स है बेटा, इनटू एडजॉइन ऑफ ए जो आपने यहीं पे निकाला हुआ। तो दूसरी बार मत निकालना, ऑलरेडी आपने एक बार निकाला है, मतलब जो बी है नहीं बेटा। तो फिर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ए इनवर्स मिलेगा। जो भी ए इनवर्स आपका फाइनल आंसर आए बेटा, ए इनवर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगेन उसको बी सी सपोज कर लेना। क्या सपोज कर लेना बेटा, सी, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स सी। उसके बाद वापस आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइन ऑफ सी। क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइन ऑफ सी, राइट। वो जो आपका आंसर आएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, वो दोनों आंसर सेम आने चाहिए, है ना। मजेदार क्वेश्चन, बहुत लंबा होने वाला है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करना। बट हाँ, फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे आज ही बताना, तो कल के लेक्चर में मैं क्वेश्चन पूरा वापस सॉल्व कराऊंगा लास्ट में, एंड में, ठीक है। अगर आपको जरूरत हुई तो। जो सेकंड वन है बेटा, इनवर्स था इनवर्स, राइट। ये तो आपको सिंपल ही कर सकते हो बेटा। सबसे पहले ए इनवर्स आपने यहीं पे फाइंड आउट कर लिया है, तो प्लीज दूसरी बार फाइंड आउट करने मत जाना। जो भी ए इनवर्स मिल जाए उसको हमने यहाँ पे क्या सपोज दिया था, सी दिया था बेटा। तो ये सी सपोज जो दिया उसका वापस आप इनवर्स निकालो, सी इनवर्स। कैसे बेटा, राइट। यहाँ पे जो आपको सी मिला था उसका डिटर्मिनेंट्स एंड एडजॉइन ऑफ सी, समझ में आया। तो जो आपका ये आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए के इक्वल ही आएगा। समझ में आ गए, हिंट दे दिया, ट्राई कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें दिख ही रहा बेटा x y x प्लस y सब सेम ही है। तो हमें इससे पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए ना बेटा, तो डायरेक्टली मैं शुरू कर रहा हूं, इजी सेम प्रोसेस, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। x प्लस y प्लस x प्लस y मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 2x प्लस 2y। सिमिलरली बेटा यहां पर भी 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। नीचे आ गया y x प्लस y। थोड़ा स्पीडली करो बिकॉज इस टाइप का बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 2x प्लस y कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। y x प्लस y x प्लस y एंड x इंटू y। अब क्या करोगे हमें पता है बेटा, राइट। कॉलम वाली प्रोसेस, मतलब c1 चेंज फ्रॉम c1 माइनस c3 एंड c2 चेंज फ्रॉम c2 माइनस c3। डन। मतलब ट्वाइस ऑफ बेटा x प्लस y, हियर इट इज 1 माइनस 1 वो 0 होगा, y माइनस x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस y माइनस y कट, मतलब सिर्फ x बचेगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 0x कट, और यहाँ पे आ गया y, यहाँ पे x माइनस y, और लास्ट में बेटा 1xy। डन। सो इजी, 2x प्लस y 1 के हिसाब से हम सोल्व कर रहे हैं बेटा, राइट। ये हट गया, मतलब y माइनस x इंटू x माइनस y माइनस xy, ठीक है। सो व्हाट इज दैट बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट। yx, हाँ डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई yx माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस xy माइनस xy। तो ये कटिट हो गया, तो आपको क्या मिला बेटा, x प्लस y इन द ब्रैकेट माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस yx, राइट। ये x y जो भी बोलो। हाँ, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हो बेटा, तो ये आइडेंटिटी दिख रही होगी आपको बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बेटा, ये हुई,
राइट, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। डन। तो ये आपका हुआ फाइनल आंसर -2 इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो इजी क्वेश्चन बेटा, जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। अगेन सेम प्रोसेस, इवैल्यूएट करना है, राइट। कितना इजी बेटा, 1 1 1 तीनों गिवन है कि नहीं? मतलब क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 तो 0 था, सॉल्व कर लेंगे। या और तो प्रॉपर्टी भी, तो यहाँ पे y प्लस वाई 3y बेटा प्लस x 3x प्लस y मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे अच्छा हम 2 0 कर ले, ठीक है। मतलब r1 चेंज फ्रॉम बेटा r1 माइनस r3, एक साथ 2 स्टेप कर सको इसलिए बेटा r2 चेंज फ्रॉम r2 माइनस r3, ठीक है। मतलब ये दोनों 0 हो जाए, है ना, डायरेक्टली लिख सकता हूं ना बेटा। अब देखो r1 माइनस r3 मतलब ये भी हो गया 0, r1 माइनस ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस x बेटा, r2 माइनस r3 मतलब x कट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा y, ये तो x एज इट इज, राइट। r2 माइनस r3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा अगेन माइनस x बेटा, एंड द लास्ट x प्लस y एज इट इज, ठीक है। किसी को डाउट बेटा? अब क्या करना हमें, राइट, 1 के हिसाब से, मतलब ये इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। 1 की पोजीशन क्या बेटा 3 1, मतलब कोई इश्यू नहीं है, 1 एज इट इज, ये हट गया, ये 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस xy, मतलब आपका आंसर कितना हो गया xy। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। यस, हमें प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करना है, इसको प्रूव दैट यूजिंग प्रॉपर्टी, और वो तो हमें बहुत अच्छी तरह आता है बिकॉज़ पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह कर ली है ना बेटा। और आपको ट्रिक तो मेरी याद ही बेटा, कि जो राइट हैंड साइड लाना है उसके हिसाब से सॉल्व करते जाओ, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, है कि नहीं? बट थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ना साथ में। तो अब आप ध्यान में देखो बेटा, क्या लाना, बीटा माइनस गामा, तो बीटा माइनस गामा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लास्ट में लाना है, ठीक है। यहाँ पे दो वाले हैं, एक काम करो ना बेटा, पहले इसका थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए, मतलब थोड़ा इजी हो जाए। तो ये इसके साथ प्लस हो रहा है बेटा, सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस गामा इजीली मिल रहा है, मतलब C3 को हम चेंज कर रहे हैं, C3 प्लस C1, इसके साथ इसको मैं प्लस कर रहा हूं बेटा, है ना। तो ये अल्फा बीटा गामा एज इट इज, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एज इट इज, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बेटा, सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड द लास्ट वन हियर इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकल रहा है बेटा, जो हमें चाहिए था ये। और यहाँ पे आ गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और हियर इट इज 1 1 1। डन बेटा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम करते बेटा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, राइट। बट अभी रो के हिसाब से, तो ध्यान रखना बेटा, r1 चेंज फ्रॉम r1 माइनस r3, एंड सिमिलरली r2 चेंज फ्रॉम r2 माइनस r3। डन। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज बेटा, यहां की बात करें, राइट, r1 माइनस r3 है बेटा, मतलब यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस गामा, यहाँ पे आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 0। समझ में आ रहा बेटा, राइट। सिमिलरली r2 माइनस r3 मतलब यहाँ पे आएगा बीटा माइनस गामा, यहाँ पर भी आएगा बेटा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0, लास्ट में गामा स्क्वायर एंड 1 एज इट इज, ठीक है बेटा। अब जो कॉमन निकाल रहा है वो निकाल लो, राइट। पहले वाले में से क्या कॉमन निकल रहा है, पहली रो में से बेटा अल्फा माइनस गामा, एंड दूसरी रो में से बेटा बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया है 1, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे 0 एज इट इज बेटा, यहाँ पर भी क्या बच गया है 1, यहाँ पे बेटा बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 0 गामा स्क्वायर एंड 1। डन। समझ आया बेटा। चलो तो लास्ट स्टेप बचा बेटा, ये वाला एज इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा। अब यहाँ पे देखे, राइट, इसी हिसाब से हम करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 की पोजीशन 3 3, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया जाएगा बीटा प्लस अल्फा, सॉरी गामा माइनस अल्फा माइनस गामा, डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा बेटा, माइनस दे दिया, ठीक है। तो अल्फा
माइनस अल्फा कट, मतलब यहाँ पे बचा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ओके, अब इन दोनों की सिर्फ साइन चेंज है, उतना तो आपका दिमाग चलता है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चल गया, आ गया, चलो ये तो आ गया। अब देखो बीटा माइनस गामा वही चाहिए था, वो भी आ गया। यहाँ पे क्या चाहिए था, अल्फा माइनस गामा है, और यहाँ पे क्या चाहिए, गामा माइनस अल्फा, माइनस की साइन बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा आ गया जो चाहिए था। यहाँ पे क्या मिला, बीटा माइनस अल्फा, तो वहां से भी माइनस की साइन निकाल लो, क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस 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 प्लस, डन, आ गया आंसर बेटा, किसी को डाउट? ओके, तो बेटा आज का लेक्चर हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन 11 तक हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करेंगे, प्लस इस चैप्टर के जो भी टफ एग्जांपल्स है, जो आपके डाउट जैसे लग रहे, राइट, वो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट।